ओम केतवे ही नमः। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं 18 मई 2025 तक जो जीवन में समस्याएं आगे होने वाली हैं उनसे आपको अवगत कराना और साथ ही साथ में उन समस्याओं से कैसे निकला जाए, इन सभी बात की हम विशेष पूर्वक चर्चा करेंगे। आज हम उस ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके व्यवसाय भाव, आपके कर्म क्षेत्र, आपके कैरियर भाव पर बैठा हुआ है। कौन से ग्रह? केतु महाराज के बारे में। केतु महाराज कहां पर हैं? आपके 10वें भाव पर बैठे हैं। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर यहां तक अभी तक आपके कहां पर हैं? 10वें भाव पर, अर्थात आपके केंद्र में बैठे हुए हैं और आपको चाहकर आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आप प्रयास सब कुछ कर रहे हैं आगे बढ़ने का, स्ट्रगल मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, किंतु यही केतु महाराज आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। क्या करें जिससे हम आगे बढ़ पाएं? इन सभी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। आपको क्या करना चाहिए और ये आगे केतु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा, इन सभी बात पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। यह प्रोग्राम आपके लगन पर, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। इसे आप अपनी लगन पर देखेंगे, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे, आपको बहुत सटीकता नजर आएगी। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए हम सीधा पॉइंट पर आते हैं और वीडियो के अंत में आपको हम ऐसे अचूक उपाय भी बताएंगे जिससे करने से आज से ही आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए यहां पर हम दो पहलुओं पर बात करेंगे। पहली पहलू यह होगी कि अभी तक आपको केतु महाराज ने दिया क्या है, यानी कि 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और अभी तक आपको केतु महाराज ने क्या प्रदान किया है और 18 मई 2025 तक ये आपको क्या प्रदान करेंगे, इन सभी बात की हम चर्चा करते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। राहु महाराज और केतु महाराज ये 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं। राहु और केतु हमेशा ही एक साथ ही राशि परिवर्तन करते हैं और जहां पर राहु होते हैं वहां से 7वें स्थान पर केतु होते हैं, जहां पर केतु महाराज होते हैं वहां से 7वें स्थान पर राहु महाराज होते हैं। आदर्श ग्रह हैं, इनका कोई प्लेनेट नहीं है। आदर्श ग्रह, छलिया ग्रह, पापी ग्रह हैं। लेकिन ज्योतिष में यह भी कहा गया है कि राहु और केतु हमेशा ही अशुभ फल नहीं देते हैं। जब ये शुभ फल देते हैं तो रातों रात इंसान को स्टार भी बना देते हैं। चलिए हम अभी तक आपको केतु महाराज ने प्रदान क्या किया है, पहले इस बात की हम चर्चा करेंगे। देखिए आपके कर्म क्षेत्र पर बैठे हैं। सबसे पहले आपके व्यवसाय पर इन्होंने फर्क डाला होगा। आपका किसी तरीके का व्यवसाय है, जैसे आपकी दुकान है, किराना स्टोर है, आपकी फैक्ट्री है, आपका XYZ कुछ भी है, आप जो व्यवसाय करते हैं उस व्यवसाय में आपको बड़ी कठिनता से व्यवसाय आपका चल रहा होगा। आप दिमाग लगा रहे हो, सब कुछ लगा रहे होंगे और सामने वाले व्यक्ति का व्यवसाय अच्छा चल रहा होगा और आपका भी वही व्यवसाय, लेकिन आपका ठीक नहीं चल रहा होगा। इन्होंने सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पर डाला? आपके व्यवसाय पर। आपको व्यवसाय चलाने में बड़ी कठिनता से ही आपका व्यवसाय 30 अक्टूबर 2023 से बड़ी कठिनता से आपका व्यवसाय चल रहा होगा, प्रथम चीज। दूसरा, आप व्यापार करते हैं, किसी तरीके का आपका व्यापार है, आप कोई चीज खरीदते हैं उसको बेचते हैं, किसी तरीके का कैसा भी व्यापार है, आपके व्यापार में इन्होंने रोक लगा दी होगी। आपके व्यापार में आपको तरक्की नजर नहीं आ रही होगी, आपको काम बहुत कम मिल पा रहा होगा, या आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान या सामान खो जाना या सड़ जाना, गल जाना, इस तरीके की समस्याएं सामने पर आने से आपको नुकसान का सामना करना पड़ रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में 10वें भाव पर आपके बैठे तो निद्रा, यानी हद से ज्यादा आपको नींद भी आती होगी। नींद जो है, जैसे आदमी कहता है सोते हैं, लेकिन आप उससे ज्यादा सोते हैं। आपकी थोड़े से बैठ गए, बस आंखें का झोंका आ गया, तो हो सकता है आपको निद्रा ये ज्यादा दे रहे हैं। आप अगर खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, फार्मर हैं, किसान हैं, तो आपको खेती बाड़ी में भी आपको नुकसान के अलावा कुछ भी आपका अच्छा नहीं हो रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में कोई यश जीवन में आपको नजर नहीं आ रहा होगा, किसी तरीके का आप यश नहीं कमा पा रहे होंगे। जो इंसान को यश चाहिए वह यश आपको नहीं मिल पा रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में जीविका, आर्थिक स्थिति आपकी डगमगाई होगी। जो आर्थिक स्थिति आपकी है वो आपकी ठीक नहीं चल रही होगी,
यहाँ पर ये भी है। उसी के साथ ही साथ में विद्या, आप पढ़ाई लिखाई अगर विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई में भी आपका हो सकता है मन जो है वह आपका बहुत कम लगता हो, या पढ़ाई लिखाई से कोई सफलता आपको नज़र नहीं आ रही होगी, ये भी संभावना यहाँ पर बन रही है। उसी के साथ राजनीतिक, जैसे आप राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान के अलावा कुछ नहीं दे पा रहे होंगे। राजनीतिक क्षेत्र में आपका धन इन्वेस्ट हो रहा होगा, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा होगा, ये चीज़ों का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में आपके घुटनों में, जो आपके घुटने हैं, घुटनों में आपको दर्द परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। जैसे आप बैठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा, लेटते हैं तो आपको एकदम से घुटनों में आपके दर्द परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। दान पुण्य करने में आपका मन बहुत कम लग रहा होगा, और जब कुछ पास में होता नहीं है तो इंसान दान पुण्य क्या करे, तो यही सामना, इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें केतु महाराज के प्रभाव की, तो आपके दसम भाव पर बैठे हुए हैं। दसम भाव पर यहाँ पर कठिनता से, बड़ी ही कठिनता से आपका व्यवसाय चल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में पिता के साथ, आपके पिता के साथ में आपके अनबन करवा रहे होंगे। पिता की ओर से आपको किसी भी प्रकार का हेल्प नहीं, मदद, किसी भी प्रकार की मदद जो है पिता पक्ष से आपको नहीं मिल पा रही होगी। अच्छा, आप ध्यान से सुनिएगा, ये इनका अशुभ प्रभाव 30 अक्टूबर से लेकर और अभी तक था। आगे ऐसा नहीं है प्रभाव ना डालें, अभी 18 मई 2025 तक आपके दसम भाव पर रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो इनकी शुभ फल देने की, अशुभ फल देने की जो क्षमता थी, जो अशुभ फल आपको दे रहे थे, वह क्षमता इनकी कम हो गई। अर्थात इनकी डिग्रियां जो हैं वह इनकी डिग्रियां रह गई हैं 15 डिग्री, 15 डिग्री में आ चुके हैं। 15 डिग्री में सितंबर के महीने में 13, अगस्त के महीने में 12, नवंबर के महीने में 10, दिसंबर के महीने में 02, फिर इस तरीके से 18 मई 2025 तक हर महीने इनकी डिग्रियों का परिवर्तन होगा। और जब इनकी डिग्रियों का परिवर्तन होगा तो अशुभ प्रभाव भी इनका आपके जो आपके साथ में लगा हुआ है, वह अशुभ प्रभाव भी आपके जीवन से कम होता हुआ हर महीने आपको नजर आएगा। जो कष्टकारी महीने थे, जो सबसे ज़्यादा कष्टकारी थे, वह केतु महाराज के, जिनमें आपको केतु महाराज अशुभ फल दे रहे थे, वो महीने आपके कट चुके हैं। हाँ, इनका ऐसा नहीं कि इनका प्रभाव ना रहे, प्रभाव इनका रहेगा, किंतु कम हो रहेगा, जो था उससे बहुत कम रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे आपका ये सही क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले जो कर्म आपका है, उस कर्म में आपके वृद्धि करेंगे। व्यवसाय में जो आपको लॉस हो रहा, नुकसान हो रहा, वह नुकसान आपका धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाएगा, सही होना सही होगा। व्यापार करते हैं तो व्यापार में जो आपको नुकसान हो रहा था, वह व्यापार और व्यवसाय में दोनों में नहीं होगा। नींद, आलस्यपन आपको था, वह आलस्यपन होगा। उसी के साथ खेती बाड़ी में जो सफलता नहीं प्रदान हो पा रही थी, वह सफलता आपको प्रदान होगी। यश नहीं मिल पा रहा था, वह यश आपको धीरे धीरे आगे मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति आपकी खराब थी, वह आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में जो मन नहीं लग रहा था, वह मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र में सफलता नहीं प्रदान हो पा रही थी, वह सफलता आपको प्रदान होगी। लेकिन राजनीतिक में घुसना चाहते हैं तो कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें। उसी के साथ जो घुटनों में दर्द परेशानी थी, वह दूर हो जाएगी। बस थोड़ा सा आप दान पुण्य करना शुरू कर दीजिएगा, इन चीज़ों का लाभ मिलना आपको प्रारंभ हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इनका। अगर आज से ही आप शुभ प्रभाव चाह रहे हैं तो आपको कुछ उपाय करने हैं। पहला उपाय, काला या सफ़ेद कम्बल आप कहीं भी धर्म स्थल पर दान दें, या फिर आप शमशान घाट में बुधवार के दिन उसे दबा दें, प्रथम उपाय। दूसरा उपाय, काले सफ़ेद तिल शिवलिंग पर चढ़ाएं, या बहते हुए जल में बुधवार के दिन प्रवाह करें, जिससे केतु महाराज का शुभ फल आपको मिलेगा। कपिला का गाय का दान करें, या गौशाले में आप चारा दें, जिससे भी केतु महाराज का शुभ फल आपको देखने को मिलेगा। ओम केतुवे नमः इस मंत्र का जप करें जितना हो सके, या फिर केतु दशांश नाम का पाठ रोजाना करें, नित्य करें, जिससे केतु महाराज का अशुभ प्रभाव आपके व्यवसाय, आपके कैरियर में नहीं पड़ेगा। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल।